हेलो एवरीवन, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं रूम की कर रही हूँ सफाई और दीवार पे ऐसा मुझे लग रहा था। वैसे तो जाले वगैरह नहीं है, फिर भी एक बार मैं जब भी अच्छे से सफाई करती हूँ ना, तो 8 दिन में या जब भी मुझे ऐसे टाइम मिलता है। वैसे तो अभी क्या है, मेरा बेबी छोटा है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं 8 दिन का तो मेरा टारगेट रहता ही है कि मैं एक बार इस तरह से ऊपर झाड़ू फेर दूँ, जिससे अगर बाई चांस जाले लगे हों तो वह निकल जाएंगे। लगे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं झाड़ू फेर देती हूँ, क्योंकि गर्मी में अक्सर हवा आती रहती है ना, तो धूल वगैरह भी आ जाती है। तो छोटे मोटे जो कोने रहते हैं जहाँ की हम रोज़ रोज़ सफाई नहीं कर पाते, वहाँ पे थोड़ी धूल वगैरह आ जाती है। और टांड पे तो फ्रेंड्स मैं सफाई करने का सोच रही थी, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। और फिर इधर की मैंने जाले वगैरह साफ़ की है, थोड़ी धूला वगैरह आ गई थी, तो मैं अलमारी की जो पन्नी है उसको भी एक बार कपड़ा फेर देती हूँ। वैसे तो अभी मैंने कल ही इसको ठीक किया था एक बार अच्छे से, लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो फेर ही देते हैं, जो काम हो जाए हाथों हाथ तो अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पे अलमारियों में कपड़ा फेरने के बाद में फ्रेंड्स मैं कांच की भी सफाई कर देती हूँ, जो कांच साफ करने का आता है ना उसी से। और फ्रेंड्स आज मैं सुबह से ही लग गई काम में, तो चोटी वगैरह तो मैंने करी नहीं। मैंने सोचा अब आराम से करूँगी, क्योंकि आज मेरा मन था कि आज बस मुझे सफाई ही करनी है, तो मैं सुबह से लग गई। और मैंने बोल दिया था कि आज मैं खाने में भी है ना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी। वैसे तो फ्रेंड्स मैं कुकिंग वीडियो वगैरह शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं सफाई ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और साथ में कुकिंग भी बताऊँगी कि आखिर मैंने खाने में क्या बनाया है। और फिर इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं है ना साड़ी वगैरह छाट कर रख रही थी, क्योंकि मैंने कम से कम फ्रेंड्स डेली यूज में है ना 8-10 साड़ियाँ निकाल रखी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इतनी साड़ी निकालने से अच्छा है 2-4 साड़ी ही ऊपर रख लेती हूँ। बाकी ये जो ज़्यादा साड़ियाँ हैं ना, वो मैं अलमारी में रख दूँगी। हाँ, जब भी मेरा मन होता है मैं निकाल के पहन लेती हूँ, लेकिन ऊपर मैं 2-3 साड़ी ही रखूँगी, क्योंकि फिर पूरी अलमारी कपड़ों की भी भर जाती है। और फिर क्या होता है, एक साड़ी उठाने के चक्कर में पूरी 4-5 साड़ियाँ गिर जाती हैं। वैसे ही फ्रेंड्स मैं ब्लॉग वगैरह में तो जब भी शूट करती हूँ ना, तो अलग अलग साड़ी ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस ये 4 साड़ियाँ रख ली हैं, और मेरे बेबी के जो कपड़े हैं वह भी जमा देती हूँ मैं। और ऊपर वाला जो अलमारी है वहाँ पे मैंने हस्बैंड के कपड़े रख दिए हैं, क्योंकि तीनों के कपड़े हम लोग एक ही अलमारी में रख देते हैं ना, तो फिर अलमारी ठीक से नहीं रहती। जब वो कपड़े निकालते हैं तो पूरे ख़राब हो जाते हैं, जब ऐसे मतलब एक दूसरे के कपड़े ख़राब हो जाते थे, इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड के कपड़े ऊपर वाली अलमारी में ट्रांसफ़र कर दिए, और मेरे बेबी और मेरे कपड़े हमने नीचे वाली में रख दिए। और फिर अब फ्रेंड्स मैं रूम का लगा लेती हूँ झाड़ू, और इसके बाद में फ्रेंड्स मैं पोछा भी लगाऊंगी। और फिर जब मैं पोछा लगाने का सोच रही थी ना, तभी मेरा बेबी रोने लग गया था, क्योंकि जब वो खेल रहा था ना बाहर, तो ऐसे ही अब वो क्या थोड़ा चलने लग गया ना, मतलब ऐसे घुटने से चलने लग गया, तो फिर वो क्या थोड़ा थोड़ा रिसक भी जाता है, तो रोने भी लग जाता है बार बार। तो बस मैं उसको ही संभालने लग गई थी। मैंने कहा पोछा अब मैं थोड़ी देर से ही लगाऊंगी। वैसे मेरा पूरा प्लान था कि मैं झाड़ू निकालने के बाद में पोछा और लगा ही देती हूँ, लेकिन अब कोई नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो में बताया था कि मेरी नंद मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, और मैं मार्केट गई थी ना, तो ये वाली लेस लेके आई थी साड़ी में लगाने के लिए। तो ये एक जो साड़ी है, ये वाली साड़ी मेरी नंद लाई थी, इसमें मैं लेस लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी है ना मेरी बेबी को मम्मी खिला रही थी। मैंने कहा चलो यही अच्छा मौका है, मैं साड़ी में लेस और लगा ही लेती हूँ, क्योंकि जो काम होता है वह तो होता ही चला जाता है, बाकी जो काम रहता है ना वो तो रह ही जाता है। फिर मुझे इसका ब्लाउज भी बनाना है, तो अभी तो मैं सिर्फ लेस अकेला लगा लूँगी, और इसमें फ़ाइल मंगाकर फाल और लगानी है, तो वह मैं लगाती रहूँगी आराम से। आप लोग फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है लेस इस साड़ी में। देखो लेस लगाने से जो है ना साड़ी का लुक भी चेंज हो गया और अच्छी लगने लग गई। बाकी तो मैं प्लेन साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, मुझे लेस वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और जिस साड़ी में लेस नहीं होती है ना, तो मैं मार्केट जाती हूँ लेस ले आती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये साड़ी में मैंने लेस लगा दी है। देखिए मतलब साड़ी में लेस लगाने से है ना साड़ी का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। ये देखिए कितनी सुंदर लगने लगी है ना फ्रेंड्स साड़ी, और लेस भी बहुत ही सुंदर है। अब मतलब ये समझ लीजिए इसकी और कीमत बढ़ गई। और देखिए मैं आपको सिर पे डाल के भी बताती हूँ।
देखिए अब है ना इस पे फ्रेंड्स मैं प्रेस और फेर लूँगी एक बार, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसमें फाल लगाना अभी बाकी है, तो फाल मुझे लगाऊंगी। अब आज मैंने इतना ही काम किया, और आज सफाई वगैरह भी करनी है, बहुत ज़्यादा काम है इसलिए। और ये इसका ही ऐसे कॉटन का ब्लाउज है, और इसमें थोड़ी ये लेस मैंने बचा ली है, जो आस्तीन वगैरह में लगाने के लिए काम में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। इतना कुछ करते करते फ्रेंड्स मुझे समय 11 बज गए थे, और भूख भी बड़ी ज़ोरदार लगाई थी। तो बस मैंने सोचा फटाफट क्या बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं फ्रेंड्स चावल बना लेती हूँ, खिचड़ी और कढ़ी यही बना लेती हूँ मैं। और रोटी का तो बाद में ही देखूँगी, अब थोड़ी देर से। पहले फटाफट मुझे भूख लग रही थी ना, इसलिए कढ़ी भी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली। अगर जैसे बाई चांस किसी को ज़्यादा खानी हो कढ़ी तो वो खा लेंगे। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ में खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर दी है, इसलिए मैं वो नहीं करूँगी। बस आप लोगों को बता ही रही हूँ कि मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। एक तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मेवाड़ में इसको खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन एमपी में इसको नमकीन चावल बोलते हैं। एमपी में खिचड़ी ओनली नॉर्मल बनाई जाती है, दाल में चावल डालते हैं, सॉरी चावल में दाल डालते हैं, नमक डालते हैं और हल्दी डालते हैं, बाकी और कोई मसाला नहीं डालते हैं, तो उसे खिचड़ी बोलते हैं। और हमारे इधर एमपी में क्या है, ज़्यादातर खिचड़ी है ना, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है उसको ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे खिचड़ी को, नमकीन चावल को खिचड़ी बोलते हैं। तो अच्छी लगती है, इसमें सभी तरह की वेजिटेबल्स मसाले वगैरह हम डाल के बनाओ तो अच्छी लगती है खिचड़ी। और फिर साथ में ही बनाते हैं कढ़ी, क्योंकि कढ़ी से बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे तो जब भी भूख लगती है ना, खैर यहाँ पे मेवाड़ में जैसे कि नॉर्मल आपको थोड़ी बहुत भूख भी लगी हो ना, और रोटी खा के बोर हो गए हैं, तो मन नहीं होता है या रोटी वगैरह खाने की, तो हम लोग खिचड़ी बना लेते हैं। बस फटाफट एक सीटी लगाते हैं और फटाफट हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ खिचड़ी बन गई है। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए कुकर में से निकल आया था। और यहाँ कढ़ी भी बनाकर मैंने रेडी कर ली है। अब इसको थोड़ा उबाल देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कढ़ी थोड़ी पतली बन गई इसलिए। और खिचड़ी बनाई हमने, कढ़ी बनाई, इसके बाद में खाना खाया, और फिर मैंने अभी बच्चे को नहला दिया था। तो फ्रेंड्स अभी ज़्यादा समय, लगभग 1 बज गए हैं, और मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा लेट जाती हूँ, लेकिन ये लेटने दे तो ठीक। बाकी तो अगर मैं लेट जाऊँगी ना तो कभी ये मेरे ऊपर चढ़ता है, कभी मेरे बाल वगैरह खींचने लग जाता है, इसलिए इसे सुलाते टाइम पे ही मैं थोड़ा बहुत लेट पाती हूँ। और अब मैं इसको तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला जो जॉनसन वो हिमालय का पाउडर आता है ना, वही वाला पाउडर मैं इसको लगा रही हूँ। और हिमालय का ही तेल, हम लोगों ने इसके लिए हिमालय के प्रोडक्ट मंगाए हैं वैसे तो ज़्यादातर। और इसको सुलाने के बाद में फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई थी, और ये जो बर्तन रखने की अलमारी है ना, इसके ऊपर मैंने पन्नी बिछा रखी है, तो बस उस पर और मैं एक बार कपड़ा फेर देती हूँ इस तरह से। और फिर इसके ऊपर मैं एक सूखा कपड़ा फेर देती हूँ, जिससे जो पानी रहेगा वो नीचे नहीं जाएगा। वैसे तो नहीं जाएगा फ्रेंड्स, मैंने इसमें अलमारी में पन्नी इसलिए बिछाई क्योंकि जब भी हम लोग इसमें बर्तन रखते थे ना, जैसे अगर बाई चांस बर्तन में थोड़ा बहुत पानी रह गया तो इसमें जंग लगने लग गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें पन्नी बिछा देती हूँ, तो जिससे जंग भी नहीं लगेगी, और बाई चांस अगर जैसे बर्तनों का पानी रह जाए तो वो भी जंग नहीं लगने देगा। तो बस यहाँ पे मैंने पन्नी वगैरह साफ़ कर दी है। और फ्रेंड्स ये जो धूला है ना, पन्नी एक दो दिन में आती रहती है, तो बिल्कुल साफ़ करनी ही पड़ती है। जैसे तो मैं सोचती हूँ रोज़ करूँ, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, काम ज़्यादा रहता है घर में और टाइम रहता है कम। और इतने में बेबी के साथ में, तो जिनके साथ में छोटा बेबी है ना, वही समझ सकते हैं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स काम के साथ में वीडियो शूट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बर्तन पड़े हैं, अब मैं बर्तन मांज लेती हूँ। और बर्तन मांजने के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कर ली है चोटी, और अब आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। सो फ्रेंड्स जस्ट मैंने बस मेरे बर्तन मांजने रहे हैं तो मैं मांजूंगी, और इसके बाद में फ्रेंड्स मुझे मेरे हस्बैंड के कपड़े भी धोने हैं, तो बस इसके बाद में कपड़े वगैरह धोऊंगी। और फ्रेंड्स आपको विश्वास नहीं होगा, अभी 3 बज गए हैं। हाँ मतलब छोटे छोटे काम में पता ही नहीं चलता है दिन का। और अभी क्या है, बिट्टू भी बीच बीच में परेशान करने लग जाता है, तो उसे भी देखना पड़ता है, इसलिए काम 1 घंटे की जगह ये समझ लो 2 घंटे में भी होता है। और कभी कभी तो पता चलता है कि हो ही नहीं पाता है। वैसे मैं बहुत कुछ करने का सोच रही थी, आज ये करूँगी, पता नहीं क्या क्या भाई प्लानिंग थी, लेकिन कोई नहीं, जितना हुआ ठीक, जितना होना था उतना ही हुआ।
बाकी ऐसा तो है नहीं हम 24 घंटे की जगह दिन को 6 घंटे या 30 घंटे 26 घंटे या 30 घंटे कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।